नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, वर्तमान समय में आप भाषा विवाद को तो अवश्य सुन रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने यह अवश्य सुना होगा कि आपको ये भाषा बोलनी चाहिए, आपको अगर यहाँ रहना है तो यही भाषा ही बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोल सकते या नहीं जानते तो यहाँ से निकल जाओ। ऐसी बातें आपने बहुत सारे स्टेट में वर्तमान समय में सुन रहे होंगे। जी हाँ, यह एक बहुत ज्यादा जटिल प्रॉब्लम है। यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन लोग करते नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये जब अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें उस प्रॉब्लम के कारण को देखना चाहिए, वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। चलिए इसको आसानी भाषा में समझते हैं। एक बात आपने अवश्य नोटिस किया होगा कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यही वाली भाषा वाली, अगर किसी किसी खास स्टेट में उत्पन्न हो रही है, ये वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। कोई जो बड़े स्तर की पार्टी, वैसी पार्टी जो पूरे भारत में इलेक्शन लड़ती है, उसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि राजनीति का एक उसूल है कि राजनीति में या मार्केटिंग में भी आप देख लीजिए, ये उसूल है कि आप डेवलपमेंट नहीं बेचिए, आप प्रॉब्लम बेचिए। प्रॉब्लम, जी हाँ, प्रॉब्लम का मतलब कि आप सामने वालों को दिखाइए कि आप लोग बहुत ज्यादा कठिनाइयां में। आप जैसे देखेंगे ये जो लोकल पार्टियां होती हैं, ये क्या करती हैं, वहां के जो आम नागरिक हैं, वहां के जो निवासी रहने वाले हैं, रेसिडेंशियल हैं, उनको ये लोग सिखाते हैं कि जानते हैं ये बगल वाले राज्य के लोग या दूसरे लैंग्वेज के लोग आपके राज्य में आए हैं ना, तो आपकी नौकरियां खा जा रहे हैं, आपको रहने के लिए जगह नहीं दे रहे, आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ये ले रहे हैं, इसलिए इनको भगाओ। और उनको ये बात पता है कि जब ये लोग इनको भगाएंगे, दूसरे जो लैंग्वेज वाले उनको भगाएंगे, तो आपस में मारपीट होगी। अब जब मारपीट होगी तो हम क्या करेंगे, उसको बीच में आकर बचा लेंगे। और जब बचा लेंगे तो वहां के लोकल लोगों के लिए हम क्या बन जाएंगे, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया पार्टी बन जाएंगे। क्योंकि उनको तो भाई उस राज्य से बाहर इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। जब उनको इस राज्य से बाहर इलेक्शन लड़ना ही नहीं है तो उनको बाहर राज्य वाले से मतलब ही क्या। जी हाँ, यही मुख्य कारण है कि वो चाहते हैं कि जिस राज्य में वो है उस राज्य की सभी जनता उनको माने। अब मानने का दो कारण हो सकता है, दो तरीका भी हो सकता है। पहला तरीका कि आप डेवलपमेंट कीजिए, और दूसरा तरीका ये आप डर बेचिए। तो ये लोग डेवलपमेंट नहीं करके डर बेचते हैं। ये आप जब ज्यादा लड़ाई करेंगे तो हम उनको बचा के आगे उनका भगवान बन जाएंगे। यही वजह है कि ये ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, और खासकर उस राज्य के लोग कि आप सोचिए, जब आपके राज्य में ऐसी पार्टियां हैं जो अपने भले के लिए आप लोगों को लड़ा रही हैं, वो क्या आपका कभी भलाई करेंगे। आप खुद देखिए, ऐसी पार्टियां बहुत सारी हैं जो कभी इकट्ठा नहीं आती थी, ऐसी आती थी कि मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी हम ये नहीं करेंगे। लेकिन आज लैंग्वेज को लेकर दोनों तीनों आपस में मिलकर एकदम पार्टी 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 कर रहे हैं। अब सोचिए कि वो उनकी मानसिकता क्या है कि वो पार्टी के लिए आपको दरकिनार कर सकते हैं, यानी अपने सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है। तो इसका मुख्य कारण ये हुआ कि वो बस सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि लैंग्वेज को लेके बवाल हो, क्योंकि और कोई मुद्दा तो है नहीं। यही वजह है कि हमें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। और तब यह कारण हो गया कि जो वहां की सत्ताधार पार्टी है या जो पार्टी आना चाहती है, जो इच्छा है, और लोकल की पार्टियां ये ऐसा कर रही है। वास्तव में ये खतरनाक चीज है, क्योंकि उनके तो आम फायदे हो जाएंगे, वो तो सत्ता में बैठ जाएंगे। कुछ लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, इनके बातों में बहकावे में आके लैंग्वेज को लेकर मारपीट करने लगेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और उनको सत्ता बैठा देंगे। और सत्ता में आने के बाद फिर क्या, फिर वो तो वही करेंगे, क्योंकि वो तो कुछ बोल के नहीं आया कि जानते हो हम तुम्हारे राज्य में मेट्रो लाएंगे, हम तुम्हारे राज्य में विकास कर देंगे, तुम्हारे राज्य में अस्पताल खुलवाएंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, कहीं कचरा नहीं। ऐसा तो बोल के नहीं आ रहे। वो क्या बोल के आ रहे, हम इस लैंग्वेज को लागू कर देंगे। अरे तो लैंग्वेज को लागू करना कौन बड़ी बात है, एक बार संसद में या आपके विधानसभा में जाएंगे, पास कर देंगे, हो गया, खत्म। उतने से राज्य चल जाएगा। एक बात बताइए, ठीक है, आप खुद सोचिए कि ठीक है हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हम वो लैंग्वेज बोलने लगे, तो क्या आपके लोग लैंग्वेज बोलने वाले से अगर हम वो दूसरा वाला लैंग्वेज बोलने लगे तो हम खराब बन जाएंगे या हम अच्छा हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हम बहुत गंदे इंसान है, बहुत खराब इंसान है, तो अगर हम आपका लैंग्वेज बोलने लगे तो क्या हम अच्छे हो गए। आपके राज्य में रहेंगे तब भी तो बदमाशी ही करेंगे। और अगर हम बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अगर हमको आपका लैंग्वेज नहीं बोलने आता है, तो हम आपके राज्य में रहेंगे तो भी तो नुकसान तो नहीं कर रहे, आपका फायदा ही कर रहे हैं।
यही वजह है कि आज अमेरिका या इत्यादि देश आगे हैं। कारण क्या है उनका आगे होने का? क्योंकि वो कभी भी लैंग्वेज, रंग, रूप को लेकर बवाल नहीं करते हैं। अमेरिका को देखिए, अमेरिका कहता है कि आप विद्वान हैं, आपके पास नॉलेज, आप आइए हमारे देश में, हम आपको नागरिकता देते हैं। और हमारे राज्य में छोटी छोटी पार्टियों के चक्कर में ले अपने मारपीट कर रहे हैं। करिए मारपीट, मारपीट कीजिएगा तो अपना ही नुकसान होगा, ये बात आप समझिए। इसीलिए ध्यान रखिए और इन सारी बातों से दूर रहिए, क्योंकि आप जो लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं उस लोकल पार्टी के लिए जो सिर्फ आपके राज्य के बराबर है, यानी कुएं के मेढक के जैसा है। उसको समाज के बाहर या कुएं के बाहर देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी होती है, उसको तो बस पता यही कुआं है, आप लोग उसी कुएं के मेढक को जिता रहे, राजा बना रहे। उसको क्या पता कि बाहर में बहुत सारे नाग हैं, जो कुएं के मेढक को आप राजा बना रहे हैं। वास्तव में आपको बचाएगा भी नहीं सही समय से, आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए। और यह बात हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह और हानिकारक है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी आधार पर बंटना नहीं चाहिए, और हालांकि बटेंगे भी नहीं। ये आज ही नहीं, ये हमारे इतिहास में बहुत सारे हजारों सालों से चलती आ रही है। हजारों लोग आए, हमको बर्बाद करने का कोशिश किए, मिटाने का कोशिश किए, हमारी एकता को तोड़ने का कोशिश किए। आखिर में वो मिट गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। आप बहुत सारे राजाओं के बारे में देखेंगे जो आक्रमणकारी थे, हमारे देश में आए, आक्रमण किए, हमारे देश पे शासन करने का कोशिश किए भी। फिर आखिर में क्या हुआ? अंग्रेज को देखिए, आए 200 साल शासन किए, फिर क्या हुआ? वो तो बर्बाद हो गए। आज हमको देखिए, आज हम ब्रिटेन से आगे। तो हमारा देश का ऐसा संगठन है, हमारे देश के अंदर एकता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग तभी बर्बाद हुए हैं, तभी टूटे हैं, जब हमारी आंतरिक कला हुई। यानी कोई बाहर से कितना भी आक्रमण कर ले, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी कितना कर ले, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला। हमारी आर्मी के पास उतना क्षमता है कि हम बच सकते हैं, वो हमारी रक्षा कर लेगी। और उनको भी बर्बाद करने की क्षमता हमारी आर्मी रखती है, उनको बहुत ही आसानी तरीके से बर्बाद कर सकती है। लेकिन हम बर्बाद तब होंगे जब हमारे अंदर की स्थिति खराब होगी। आप अंग्रेजों के समय देखें, आप बहुत सारे आक्रमणकारियों के समय देखें कि जब वो आए, भारत पर अटैक करने का कोशिश किए या अटैक किए भी, तो हम लोग बर्बाद कब हुए? जब हमारे भारत के एक राजा दूसरे राजा की मदद नहीं कर रहा, तब हम लोग बर्बाद हुए। अगर वही राजा एक राजा दूसरे राजा की मदद करता तो कभी हम लोग बर्बाद होते? उल्टा में हमारे राजा ऐसे थे कि उनका सपोर्ट करके दूसरे को मार रहे। ऐसा हुआ। हमारे राजा बहुत सारे ऐसे थे कि जो आपके अंग्रेज को मराठा सपोर्ट कर रहे हैं और मार रहे किसको? निजाम को। ऐसे ही जैसे बाद में बंगाल को जीत लिया, बंगाल को जीतने की वजह से बंगाल का सारा धन लेके हमारे देश में मारने लगे। इसीलिए हमें ये बचनी चाहिए कि हमें अपने अंदर की कला को रोकनी चाहिए, क्योंकि हम अंदर से ही टूट सकते हैं, बाहर से टूटने की इच्छा रहती ही नहीं है। तो हमें हमारी एकता को बचाए रखना चाहिए। और जो भी लैंग्वेज को लेकर मार झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हमें उनको इस बात का समझाना चाहिए कि बुआ, आप क्या है? एक लोकल पार्टी। लोकल पार्टी बन के ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्षमता नहीं रखें, रियल में आप बन भी नहीं पाएंगे, ये क्लियर है। आप बस लोकल पार्टी हैं, लोकल पार्टी ही रहेंगे। तो आप अपना ध्यान रखें और इन सब बातों से दूर रहें, ताकि हम लोग की अंदर की एकता खराब नहीं हो। आप खुद सोचे, मान लीजिए किसी राज्य का बात है, जिस राज्य में वर्तमान समय में भाषा को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, वो बोल रहा है कि हम इस भाषा को नहीं रहने देंगे। आप याद करें, कोरोना का वो समय था कि उसी राज्य से जब दूसरे हिंदी बोलने वाले लोग या दूसरे बोलने वाले लोग निकल रहे थे, तो वही राज्य रोक दिया था कि ना ये चले जाएंगे तो मेरा सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। आज आप उन्हीं को मार के भगा रहे। ध्यान दीजिए। और ये बात हमारी थोड़ा बिहार सरकार भी सोचे कि क्या वजह है कि हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, उनको भी थोड़ा व्यवस्था दे कि वो बाहर नहीं जाए, अपने यहाँ पे ही अपनी सारी व्यवस्था करे। क्योंकि मेहनत के नाम पे इनमें तो कमी नहीं है, ये बात आप भी मानते हैं, पूरा दुनिया मानता है कि बिहारी लोग में मेहनत की कमी नहीं है। बस कमी क्या है? अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी अगर इन्हें मिलेगा तो ये आपके राज्य को, बिहार राज्य को दुनिया का सबसे बेस्ट राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि यही वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके, दूसरे देश में जाके उसको दुनिया का सबसे बेस्ट राज्य बनाया है, सबको सबसे बेस्ट आपके देश बनाया है। तो क्या इनमें क्षमता नहीं है? क्षमता बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्हें अपॉर्चुनिटी दे और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार साथ दे, और हमारी सरकार कर भी रही है, तो थोड़ा इसमें और जोर लगाए और बढ़िया से करे, और इसके लिए सारी पार्टी एक साथ मिलकर कुछ आगे का कार्य करे और इस प्रकार के आंतरिक कलह से दूर हटे और हमारी एकता को बरकरार रखे। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राजा राम मोहन राय बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे,
बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत सारे लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज जानने से विवाद हल हो जाएगा? इस लैंग्वेज के विवाद के पीछे की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। यह विवाद सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं किया गया, यह विवाद सत्ता में आने के लिए किया गया। तो आप अपना ध्यान रखें और ऐसी बातों से दूर रहे और लैंग्वेज सीखिए नया नया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करे। और ऐसी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।